से यह तन धन कुछ काम न आवे, पड़े लड़ाई जाम से। देखो श्लोक है गुरु नानक साहब का, अंत समय उत्तर सिमरै जो नर ऐसी चिंता में मरे, रत जीवन में बल और बड़े सूरजून में बल बनता है, क्योंकि धिया पुत्रा उसका ख्याल रहता है। वो धिया पुत्रा छड़ना नहीं चाहता, जब उसमें लै जाता कुछ मार के कुछ के छड़ देते, क्योंकि उसका ख्याल उत्थे फसिया हुआ। अंत समय जो माया से मरे, ऐसी चिंता में जो नर मरे, तरफ जीवन में बल होता है। उसका ख्याल माया च फसिया होता है, जम कढ़न आते हैं उन्हें मारते हैं, कुछ दिन लड़ाई हो जाती है। जमदार जीव का विचार का की मुकाबला है, बिल्लीदार छोटी चिड़ी का की मुकाबला है, उत्थे लड़ाई पै जाती है। अंत समय जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता में जो नर मरै, प्रेत जीवन में बल बलोते, उत्थे जम की लड़ाई पै जाती है। वो मकाना छड़ना नहीं चाहता, ऐसी शरत बनाए हुए ने, उत्थे जम कटता कुटता मारता है उसने, उन्हें फिर कहना चंगा धर्मराज दिता जा प्रेत बन के वसदा, उन्होंने सर्प बना देता, उसनों ये बना देता। इस तरह इस वास्ते संत महात्मा कहते हैं तेरा नेचा। एक गृहस्थी उठिया, बाबा जी ने जब दसिया ना, पुत्र औरत तेरी काम की, औलाद तेरी धिया पुत्र तेरे मोह के, पैसा तेरा लोभ का, गुस्सा तेरा क्रोध का, मान वडाई अफसर बन गया, चंगे मकान बन गए, धन दौलत बन गया, सरपंची मेमोरी मिनिस्टर बन गया, मान वडाई हंकार दी। पुत्र आत्मा के इसके में क्या बना। फिर एक सत्संगी उठिया, कहता साईं जी ते गृहस्थी ये ना करेंगे तो फिर कम कैसे चलेगा, ये कम किस तरह चलेगा, औलाद ना होएगी तो किस तरह होएगा, दुनिया कैसे चलेगी, मोह ना होएगा तो पढ़ने की कैसे।
पैसा ना कमावांगे तो पढ़ांगे गुजार किस तरह चलेगा। थोड़ी आवाज और कर बाबा जी बोलते हैं, बैठ पुत्र असी तेरे को समझाते हैं। देखो बाबा जी के समझाने के तरीके देखो, कोई संस्कृत नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं, झटकी हिसाब से जेड़े जीव के जल्दी समझी आ जाते। बाबा जी कहते भाई पुत्र बैठ तेरे को असी समझाते हैं। बाबा जी कहते भाई एक आदमी किसी शहर में चला गया दूर, सर्दियों का महीना था, कपड़ा उसके पास नहीं था, उस शहर में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, वो कहाँ धर्मशाला या सराय में चला गया। उत्थे जाके उसको कमरा मिल गया, मंजा मिल गया, बिस्तरा मिल गया, चाय पानी का इंतजाम हो गया, घर से भी उसकी अच्छी सुविधा मिल गई उसको। सवेरे उसने उस रजाई बिस्तरे के मंजे के मकान का किराया बिजली का जो भी दिया उसके 10-5 रुपए दिए, अपने चला गया। सुख मिल गया ना कि हाँ जी मिल गया। और जे वो उसको बनाता भी ये घर मेरा है, उसका बन जाता क्या? अके जी नहीं, बस ऐसे दुनिया में रहो। ता बाबा जी ने क्या, एक कबीर बैठा है, मेरे तो भी पहले का नाम लिया हुआ बाबा जी। तो बाबा जी कहते सी ऐसे पुत्र बोलना, पिंडे की माँ, पिंडे की बहन, पिंडे का बाप, पिंडे की जमीन, पिंडे का कारोबार। आत्मा का तो रिश्ता परमात्मा से है। सच पूछो असी अपने रिश्ते ਨੂੰ भूल गए हैं। साडा और मालक का रिश्ता ऐसा पक्का रिश्ता है जिस तरह एक बीज, एक दरख्त, दरख्त तो बिना बीज बनेगा और बीज तो बगैर दरख्त उगेगा। बस ये तो साडा वंश है, अंश असी मालक दी हाँ, असी उस अपने रिश्ते ਨੂੰ भूल चुके हैं। संत उस रिश्ते ਨੂੰ याद कराने वास्ते आते, तेरा असली रिश्ता वो है, तेरा मालक असली वो है, गुरु पिता तेरा वो है, कुल मालक वो है तेरा। असी पूरे रिश्ते च फस गए हैं। आज वो चाचा मीर चंद लियाओ कितने है कि दिसदा है कि बस एक रिवाज है। मैं तुम दसना ਇਹਦਾ अर्थ की है। आ जा बैठ जा बैठ। अच्छा गल तो सुनो तू रौला ना पा। अच्छा असी मर के लै जाने ਇਹਦਾ सुनिया कि कभी रिवाज मैं तुम दसदा, खपन की लीड क्यों पाड़ते हैं, तीला क्यों तोड़ते हैं, तेरा साडा नाता टुट गया। ਇਹਦਾ रिजल्ट ये है। तीले तोड़ के आते कि नहीं, तीले तोड़ा तेरा साडा नाता टुट गया। बस ये रिश्ते इत्थे भी इत्थे रह जाएंगे। साडा निजी रिश्ता है सबको दा, उस रिश्ते को असीं भुले हुए हैं। हाँ जी बोलो, बैठ जा चुप करके खलम। अब तो समय मिला अति सुंदर, शीतल हो बच धाम से। हुण बड़ा सुंदर होया समा, शीतल हो बच घाम से। शीतल ठंडक नूं कहंदे ने, घाम कहंदे ने अग नूं। फिर सुनाना सुनो। अब तो समय मिला अति सुंदर, शीतल हो बच धाम से। इतने ग्रंथी साहब बैठा होना कि कोई है कि इतने अपने ग्रंथी इतने बैठा है? चलो नहीं होएगा, नहीं नहीं चलो कोई नहीं, कोई नहीं। गल सुनो, गुरु नानक साहब एक जगह कहते ने, आग लगी आकाश में झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल भरता संसार। सच दसो किसी ने आसमान में आग लगी देखी है? फिर क्यों गुरु नानक साहब ने झूठ बोल सकता? मैं इसका अर्थ ग्रंथी तो करवाना चाहता था, ताकि मैं जो कर भी दिया झूठा सच्चा तो तुम मनोगे नहीं। मैं इस वास्ते उसको अर्थ करवाना चाहता था कि शायद तुम्हारे दिमाग में जो एक भी खबर गलत दस देवे। मैं इस वास्ते ग्रंथ नहीं सद्या। आग लगी आकाश में जल पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। किसी ने देखा कि फिर क्यों गुरु नानक साहब ने बोलिया? देखा कि किसी ने आग लगी आकाश में? उन्होंने नहीं कहा। साढ़े अंदर एक तत्व बुद्धि वाला तत्व है, आकाश तत्व।
समझा नहीं? अग्नि पानी हवा ये मिट्टी के ते है नहीं, एक बुद्धि वाला तत्व आकाश तत्व है। साढ़े दिमागां नूं अग लगी हुई है, लोभ लालच अहंकार की तृष्णा की अग लगी। संत मिलेगा तो सानू शांत कर देगा, गांव को मिटा देगा। नहीं है तो नोट कर लो, किसी ग्रंथी तो लिखा लेना, पूछ लेना भी ये हक सही है या गलत है। इस वास्ते मैं आप नहीं करना चाहता सी, तो करवाना चाहता। साडा विकास तत्व है, ये तो सबनों पता है ना कि पंजवा तत्व विकास तत्व है। मिट्टी हवा पानी अग्नि ये तो साढ़े अंदर है ही। बुद्धि वाला तत्व ये है विकास तत्व। साढ़े दिमागां नूं अग लगी हुई है, चोरियां दाड़ियां झूठा दी फरेबा दी आशा तिरछना दी सारी अग लगी। जब संत मिल जाता तो सारा शांत हो जाता, उन्होंने ये हो जाता कुछ भी नहीं है। हाँ जी, फिर ही सो अब तो समय मिला अति सुंदर, शीतल हो बच घाम से। हुण संता दा संकर तेरे दिमाग नूं शांति आ जाए, तेरे दिमाग नूं चैन हो जाए, तेरे दिमाग नूं सबर आ जाए, सील संतोख सबर तेरे सारी चीज़ां तेरे अंदर आ जाए, तेनू शांति मिल जाए, तू जमा दी अग तो बच जाएगा। इत्थे भी सुख पाएगा, अगे भी सुख पाएगा। हाँ जी, सुमरन कर सेवा कर सतगुरु, मन ही हटाओ काम से। मन इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूट गुरु जाम से। मन और इंद्रियां ते छल है, ये छल है। छल भूत होर होंदा है, छल होर होंदा है। भूते चमड़ जाता है, छल सिर्फ रस्ता बहकांदा है। इधर अगे लैके तो रस्ते तो 2-4 मील दूर लै जाता, समझिए ना। छल होर होंदा, भूत होर होंदा है। छल रस्ता बहकांदा, वो चमड़दा नहीं होंदा, भूत चमड़ जाता होंदा है। ये चमड़िया भी है, रस्ता भी बहकांदा है। ये मन भूत से, ये भूत छल है एक, सानू मालक दे रस्ते ते बहका रहा है। ये भूत चमड़िया होया है साडे। हाँ जी, फिर ही मन इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूट गुरु जाम से। साडे पिंडे दा प्यो कहना मैं तां ये कहा भी छल है, ये छल हुंदा है। कहंदा मैं एक बारी आंदा सी ते मैनू एक बकरा छोटा जिहा वो मेरे अगे अगे जाए, शाम नूं दिन छुपे, पता नहीं कित्थे आंदा सी ते वो मैं फड़ा तो हथ ना आवे, अगे अगे भज्जा जाए भज्जा जाए भज्जा जाए अगे अगे। कई दूर मैनू भजा के लै गया, वो हथ ना अगे अगे हथ हलता जाए भज्जा जाए। फिर मेरे याद है मैं डरिया ते पिछे भज्या। वो चिमड़िया चमड़िया कोई नहीं, ये छल है। ये मन दे छल, ये देखो एक प्रकृति का नेम है। सानू बचपन होया, बचपन मिल गया, प्रकृति ने थोड़े जे असी वड्डे होए, वो बचपन खो लिया, थोड़े जवान हो गए, साढ़े च जवानी भरती प्रकृति ने। थोड़े जे होर वड्डे होए, दुनिया के धंधे भरते प्रकृति ने। होर वड्डे होए, औरत आ गई, बच्चे आ गए, प्रकृति ने कम सानू सारे साजवाज दे दिते। फिर थोड़े होर वड्डे हो गए, धीरे धीरे छुटते छुटते सानू इत्थे तक ले आए, बुढ़े खोखले हो गए। उसे प्रकृति ने सानू दिते, उसे ने खो ले। छल सी या नहीं सी? बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, अखा लूला पंगड़ा, धिया पुत्रियां दी भी नजर तो उतर गया, बैठा रहा बुढ़िया रोटी खानी ते खा, और ये भी खो लेगा। आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने ही भोग लिया। मैं कई बार दसदा हूं, एक कमल है, जितने तक तंदुरुस्त है मैं उड़दा हाँ, जो पुराना हो जाएगा रूड़ियां तो सुट दियांगा। इस तरह असी तो कहते असी ऐश करते हैं, ऐश साडी ऐश कर गई, सानू बुढ़े खोखड़े बना के सुट गई। काम साडी ऐश कर गया, बच्चे मोदी साडी ऐश कर गया, अपना कम लैके चल गए, सारे कम करके सानू बुद्धू बना के छड़ गए। ये प्रकृति का ढंग है, पहले चीज देंदी है, फिर धीरे 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 खो लेंदी है। पहले जीवन दिता, धीरे धीरे खो लेगी। हाँ जी,
मन इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूट गुरु जाम से, लगे ठिकाना मिले मुकामा, छूटो मन के दाम से। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਧਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂਗੇ, परमार्थ करांगे, मार्ग की भक्ति करांगे। ये भी कर्म कट जाओ और वो भी कट जाओ, दोनों कम कर जाओ। बाबा जी जिसको कहते थे दोनों पंखा ना उड़ता है। और समझना ये है मेरा कुछ भी नहीं, सराय की तरह साढ़े शब्द गाते होंगे ने, इस जगत सराय में क्यों क्यों दिल को लगा बैठा। ये सराय अपनी बननी नहीं है। साढ़े उत्थे एक शिव कुमार है, महाराज चरण सिंह ने उसनू संगत करने का हुक्म लाया सी, तो 10-10 20-20 हज़ार संगत वो कम करती सी। तो कुदरती डेरे आ गए, तो प्रेमी होना ने सीतू उन्होंने शब्द सुनाया, एक लत इत्थे एक लत उत्थे सतगुर का फरमाना सी। ये शब्द है ना, तो वो कहना महात्मा जी अपनिया तो मंजिल ने, तो एक लत इत्थे एक सतगुर के दर च किस तरह भी एक मंजिल है, वो मंजिला किस तरह छड्डोगे तुसीं, क्योंकि इन्हें तो 4-5 मंजिला है ना, 5 मंजिला। मैं उन्होंने एक समझाया है, मैं क्या भाई तुसीं सत्संग सुनाते हो, मेरे तो तुसीं पढ़े लिखे बंदे, ट्यूशन मास्टर है, 10-10 हज़ार च संगत करते हो। मैं तेन सीधी जी गल दस करना, जी तेन चंगी लगे तो नहीं तो मैंने दसनी नहीं आई। मैं क्या देखो तुसीं दसदे होने भी ऋषियां मुनियां दे टाइम ते गुदा तो चलते सी ते सर चक्कर इत्थे बिन के आते सी, तां किते सुर सब का अभ्यास मिलता सी। उन्हां दियां उमरां 60-60 70-70 साल इस योग चेष्टांग योग च गुजर जांदियां सी। इसी फिर संतां ने मेहर की, इन्हां नूं थल्ले छड्ड के ते इत्थों ही सिमरत चालू करता। कहना हाँ ठीक है, ये रस्ते दिन बंद करते, कहना हाँ बंद करते। ये संतान ने किया मेहर करके जीवते। हाँ जी, मैं क्या अजे तक अभ्यासी लोग स्वामी महाराज दे, जयमल सिंह दे, गुरु नानक साहब दे उतलियां मंजिलों अजे तक अटके पे ने जी। पहली मंजिल तो दूसरी तो तीसरी तो अब सिमरते बैठता है तो उसनू पहले चेता आता मैंने पहली मंजिल ये आएगी, फिर इस तो अगे टपदा दूसरी मंजिल ये आएगी, तीसरी आएगी। वो अजे तक अटके पे ने। इस मनता है, कहता हाँ मनता है। मैं क्या मस्ताना जी ने साड़ी आशा की डोरी सीधी सतखंड बन दी। मैं क्या ये तू मनता है अंत समय जाही को सिमरे ताही में बल बल उतरे, कहता हाँ मनता। तो मैं क्या बस साड़ी आशा की डोरी, कहता ठीक है। ये संतां दी मौज है। इस वास्ते ये जगत राय समझो संसार, ये संसार जगत सराय है। आशा की डोरी सतगुर के चरणों च बन दो तुसीं। ये साडा देश नहीं है, ये साडे कुटुंब कबीला नहीं है, ये साडे बहन भरा नहीं है, ये हैं थोड़े दिनों के हैं। इन्ना चिर है कि असीं साडी आशा की डोरी साडी सतगुर नाल है, तां मुक्ति का दर मिलेगा। आशा की डोरी अपने मालक नाल बनो कि भी इत्थे असीं रहना नहीं है। हाँ जी बोलो। भजन करो छोड़ो सब आलस, निकर चलो कलिग्राम से। ये काल का देश है। मैं तुहानू होर दस दिया कितने 70 72 चौंकड़ी पता नहीं युग काल ने सिर्फ इस संसार 84 रसन का ये सिर्फ एक विधान बनाया है। इतने युग उन्होंने लगे ने इस विधान बने में, और रूहां मालक तो मंग के लिया के इस जाल च फसा दी। भुल संता को निकल गई है। हाँ जी। दम दम करो बेनती गुरु से,
वही निकारे तन चाम से। वो तेन इस काम तो तन तो निकालेंगे, वो सुरत तेरी खिंचेंगे। बाबा जी जिसनों फरमाया कर दी सुरत खींचे गुर बलवान, बलवान गुर होवे तो इस लोकी तो खिंच के उत्ते ले जाएगा। हाँ जी। और उपावो न ऐसा कोई, रटन करो सुबह शाम से। प्रीत लाए नित करो साध संग, हट रहो जग के खासो आम से। राधा स्वामी कहे सुनाई, लगो जाए सतनाम से। मैं एक ही टप्पा सुनावांगा, फिर शब्द गान के बोलना मैं बंद करांगा। सानू जितने तक बाबा जी फरमाया करते सन, जहाँ को सतगुर पूरा मिलिया ताका लेखा निबड़िया। जहाँ को सतगुर पूरा मिलिया कागज राय धर्म राय के कागज फाटे। पूरा गुरु होएगा काल तो साडा रिकॉर्ड लेगा, लैके अपने कर्मां की डोरी अपने अख्तियार कर लेगा। समझा नहीं समझा? काल तो साडा ये संसार रूपी दरख्त ये आदमी दियां जड़ां उत्ते हैं, जिथे बैठ के काल ने विधान बनाया सी, 84 बनाई सी, कर्म प्रकृतियां बनाइया सी काल ने, उत्थे उहदे कोल रिकॉर्ड पिया है। असी जन्म एक बिताते हाँ और कर्म असी अनेक ही कर जाते हैं। वो साढ़े सिंचित कर्म पे ने। जिस तरह मैं एक मिसाल दे दिया, सिंचित कर्म वो ने, एक जिमीदार दे 100 मन कणक हो गई, ਉਹਦੇ घर च 25 मन साल च लगी, 75 मन बच गई। अगले साल में फिर लाटा आ गया उसका, फिर 150 मन 25 70 80 मन कणक बच गई। 100 साल तक कितनी कणक बच जाएगी? असी एक जन्म बिताते हैं और उस दे कर्म एक जन्म च कितने जीव मार देंगे, कितने पैरों नाल कुचल के सच झूठो कर्म साडे बन जाते हैं। वो ढेर बन जाता। जन्म तो एक बीतिया, वो निक भी नहीं होया तो कर्म बन गए। तो जब दे लखां ही 84 लखां ही परले पै चुकियां ने, असी जूनिया 84 भुगते हैं, कर्म साडे जमा होया इस तरह पे। पूरा गुरु होएगा वो कर्मां की डोरी नूं कट्टेगा ते अपने कोल ले लेगा, ता जाके लेखा उहदा निबड़दा है। ये काल दा ग्राम ता छुटेगा साडे तां सुनाना। ये कृष्ण जी बोल रहे हैं गीता दे विच। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चाहे कितने पाठ कर लो, कितने पुण्य कर लो, कितने भी कुछ कर लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जान नहीं छुटनी। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पुण्य मिल जाएगा, पर डोरी बीज नास ਇਹਦਾ कर्मा ਦਾ संत ही करेगा। हाँ जी। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, संसार अस्वस्थ यानी पीपल के समान है। ये संसार पीपल की तरह है। हाँ जी। जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है। पुरुष रूप जड़, संसार पिपल है, पुरुष रूप एदियां जड़ा उत्ते हैं, पत्ते दे थले हैं। ये परिवार साडा। हाँ जी। जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है, चराचर शाखा नीचे है, वेद इसके पत्ते हैं। सुनो, जो यह जानता है, एदियां जड़ा उत्ते हैं, पत्ते थले है। दरख्त दे असी पत्ते कट भी देंगे टहनियां तो की हरा नहीं होता है? पत्ते कट्टे गए, ये तो पत्ते कट्टे जाएंगे, ये तुम्हारा परिवार कट्टिया जाएगा, मर जाएगा, दूसरे पत्ते आ जाएंगे, दूसरे जन्म से जाएगा, दूसरे पत्ते आ जाएंगे। समझिए क्या थी चंगी तरह कर सोच लो कि यही थोड़े रहेंगे। खबरे कितने बारी तुसी पति पत्नियां किसे किसे के बन चुके हो, कितने बारी बन चुके हो, कितने थोड़े धी पुत्र हो गए। 1,84,000 खत्म हुई ना, बीत कल्प जुग चार गए, नाक में दम आ गया, मरते मरते हार गए। कितने भाई भतीजे बने, कितने कितने परिवार मच कच बने, पता ही नहीं तेन। ये भुल है साढ़े। फिर समझ लो चंगी तरह, ये परिवार सारा छुट्टे गए, पत्ते छंगे जाएंगे। वो जड़ा हरियां ने, टाली ना जड़ हरी है ना, उतो कट जाओ तो फिर हरी हो जाएगी।
मुक्ति जद ही मिलेगी संत उसदियां जड़ा कट्टणगे तां तैनूं मुक्ति मिलेगी, नहीं तो पुण्य मिल जाएगा, पुण्य भोग के फिर आ जाएगा। अज के दिन सुरगुरु बहुत अच्छा दसते हैं। सुरगुरु मैं कहना वेशुआ का देश है, कंजरां का देश है, टीबी वाले की वलगम है। अर्जन इन्होंने एक मुर्यादा बनाई सी द्रौपदी में जदों जित के लियाए सी, मुर्यादा बनाई सी इन्होंने कि बई जितने